देश में लोकसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन इन चुनावों की सेज सज चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में काशी देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को धराशायी करके देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक महायोद्धा की तरह प्रकट हुए थे। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने अपनी धमक बरकरार रखी। इस बार सवाल ये है कि क्या काशी के बाद अब अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि बनेगा? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि नए साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर राम भक्तों को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होना है। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दरमियान पूरे देश में उत्सव का माहौल होगा। ऐसे में सवाल उठना ये लाजमी है कि एक बार मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्या 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? फिलहाल राम मंदिर से जुड़े आयोजनों को भव्य बनाने के लिए काफी तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि विद्वानों ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 की डेट तय की है, जबकि भगवान रामचंद्र के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन पहले शुरू हो जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से लगभग 5 करोड़ लोगों के अयोध्या आने की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि देश के माहौल को राममय बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं और देश के वातावरण को राममय बनाने के लिए क्या किया जाए। कम से कम देश के 2 लाख गांव में कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर किसी मंदिर से 100 परिवार जुड़े हैं तो हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिरों में कैसे पहुंचा जाए, ये चिंतन के विषय है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हिंदू संगठन देश के हर मंदिर और घर में दीपोत्सव बनाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। 1980 के बाद से ही राम मंदिर बीजेपी की राजनीति की आत्मा रहा है। इस बार बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से ही लगभग हर महीने मंदिर स्थल का दौरा किया है और वहां विकास कार्यों की निगरानी भी की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए नींव पूजन भी किया था। यानी विकास योजनाओं की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर से ही सीधे देश को हिंदुत्व के एजेंडे पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार वाराणसी के साथ साथ अयोध्या से भी लोकसभा का चुनाव लड़ लें। यानी बीजेपी संगठित तरीके से राम मंदिर को अपने चुनावी प्रचार का हथियार बनाएगी। जाहिर है भव्य राम मंदिर की तस्वीर का चुनावी प्रचार में भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसका हिंदू जनमानस पर भी प्रभाव पड़ेगा ही। विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका खास तौर पर असर होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे बीजेपी को होने वाला फायदा सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यानी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा मुद्दा बना था, तो 2024 के आम चुनावों में राम मंदिर बड़ा नैरेटिव बन सकता है। राम मंदिर परिसर में 7 नए मंदिरों का निर्माण भी कराया जा रहा है। ये 7 मंदिर रामायण के प्रमुख पात्रों महर्षि वाल्मीकि, शबरी, निषाद राजा, आचार्य वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, अहिल्या और अगस्त्य मुनि के होंगे और ये सभी पात्र देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों और समुदायों के द्वारा पूजनीय हैं। वाल्मीकि और शबरी दलितों के लिए पूजनीय माने जाते हैं। माना यह भी जाता है कि केरल के सबरीमाला मंदिर का नाम भी शबरी लिया गया है, जबकि निषाद राजा मछुआरा समुदाय के द्वारा पूजनीय हैं। आचार्य वशिष्ठ ब्राह्मण थे, विश्वामित्र क्षत्रिय जाति के हैं। यानी अगर देखा जाए तो रामलला के आह्वान के जरिए यहाँ आयोजन एक तरह से बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा ही है। इसी बीच राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल ने भी राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा की है। गर्भगृह में होगा, प्रगति काफ़ी है। भूतल का निर्माण हो गया है, प्रथम तल का भी निर्माण काम
प्रगति पर है और मैं समझता हूं कि जब तक जनवरी आएगा, कार्यक्रम का समय होगा, तब तक में 80% काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। नीचे का काम पूर्ण तैयार हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ एक्सपर्ट है उनका कहना है कि शेष काम में कोई बाधा नहीं होगी, दर्शन भी होता रहेगा और निर्माण काम भी चलता रहेगा। माता जानकी को लेकर भी बिहार से जो उनका संबंध रहा है, आप लोग यहाँ से क्या कुछ कर रहे हैं? क्या आप लगातार दौरा करते रहे हैं बिहार के अलग अलग जगहों का, खासतौर पे सीतामढ़ी और बाकी जगहों का? तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं मूर्ति प्रतिष्ठापन के दौरान? देखिए, प्रोग्राम का ये जनकपुर यही है, मिथिला, और जब वो अपने आवास में जाएंगे तो लाजमी है कि मिथिला से कुछ न कुछ सौगात लेकर हम जाएंगे। उसकी तैयारी चल रही है। जब मंदिर की प्रतिष्ठापना होगी तो उस आसपास में जो कोई समय निर्धारित किया जाएगा, हम बिहार की ओर से भेंट करेंगे और उसकी तैयारी हमारे कुछ लोग कर रहे हैं। अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए तो राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे की पूरी तरह से छोड़ ही दिया था, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे को अपना लिया। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के आश्रय देश के वातावरण को राममय बनाने की कोशिश करती है या उसमें कामयाब रहती है, तो ये मुद्दा अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इधर इंडिया गठबंधन जाति की पिच पर हिंदू राष्ट्रवाद को हराने की फिराक में है और इसीलिए विपक्षी दल जातीय आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की कोशिश यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना के मसले को वो जोर शोर से उठाएं। यदि विपक्ष ऐसा कर पाने में कामयाब रहा तो हिंदुत्व के आधार पर बहुसंख्यकों को एकजुट करने की बीजेपी की योजना पर खतरा मंडरा सकता है। जातियों के आधार पर समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा या विभाजनकारी भावनाएं पनपी तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल आसार यही है कि अगला चुनाव राम लहर बनाम जातीय जनगणना में तब्दील हो जाए। चुनाव आज तक।